MS वर्ड 2021 के नेक्स्ट हम मेनू की जिसकी बात कर रहे हैं वो है व्यू टैब। इससे पहले हम फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू सभी कुछ बना चुके हैं और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कोई इस तरह के और भी कुछ स्पेशल वीडियोस भी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट नंबर में बात कर रहे हैं व्यू टैब की। आपको व्यू टैब के अंदर एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यूज का। इसमें हम अलग अलग मोड देखते हैं। प्रिंट लेआउट में मोड है, रीड मोड है, वेब लेआउट मोड है, आउटलाइन है, ड्राफ्ट है। तो अलग अलग ऑप्शन इसमें दिए गए हैं कि प्रिंट लेने से पहले आप अपना अगर प्रिंट देखना चाहते हैं किस टाइप का दिखेगा, और उसमें हम अलग अलग मोड भी यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखना जरूरी है, तभी वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। बहुत सारे व्यूज इसमें जो दे रखे हैं उनको हम डिफरेंट टाइप से देख सकते हैं। 5 टाइप के आपको यहाँ पे व्यूज दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें प्रिंट लेआउट जो है वो डिफॉल्ट ही सेलेक्ट रहता है, क्योंकि हमारा प्रिंट होने के बाद डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा तो ये ऑप्शन सेलेक्टेड ही रहता है, जो डिफॉल्ट ही होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट देने के बाद ये इस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। एक ऑप्शन इसमें दे रखा है रीड मोड। रीड मोड का मतलब ये होता है, हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस मोड पे आ जाता है। जब भी हम हमारे डॉक्यूमेंट को केवल रीड करना चाहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप की कोई चेंजेस अलाउ नहीं है, चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए रीड मोड का नाम होता है सिर्फ रीड करना, पढ़ने के लिए। नेक्स्ट पेज पे अगर हमें जाना है तो यहाँ पे आपको एक आइकन दे रखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आएंगे, और प्रीवियस पे जाना है तो वापस इधर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस पे आ जाते हैं। ये रीड मोड आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी आप हाइड करना चाहते हैं तो ये आइकन दे रखा है, इसको हाइड कर देंगे। रीडिंग मोड जो है वो ये रीडिंग टूल बार का जो है ऑप्शन हट जाएगा। वापस उसको शो करना है तो उसी पे क्लिक करेंगे, वापस शो हो जाएगा। नीचे आपको यहाँ पे इस तरफ राइट हैंड साइड में कुछ ऑप्शन जो दिखाई जा रहे हैं, यहाँ पे रीडिंग मोड अप्लाई किया हुआ है, ये सिलेक्टेड है। नॉर्मल मोड पे जाना है तो प्रिंट लेआउट मोड, और वेब लेआउट पे जाना है तो वेब लेआउट मोड। पेज को जूम साइज में देखना है तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो जूम साइज इसकी बढ़ जाती है, माइनस पे क्लिक करेंगे तो जूम साइज कम भी हो जाए। और अगर हम इससे बाहर आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो भी मोड लेना चाहते हैं वो मोड ले सकते हैं। ये प्रिंट लेआउट मोड में हम अगर वापस जाना चाहते हैं तो इसी पे क्लिक करेंगे तो वापस हम नॉर्मल मोड पे आ जाते हैं, जो प्रिंट लेआउट मोड होता है। एक होता है वेब लेआउट मोड। वेब लेआउट मोड का मतलब क्या होता है कि जब हमारा जो डॉक्यूमेंट है एक वेब पेज के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई मार्जिन नहीं होता है। तो अगर आप अपना डॉक्यूमेंट कुछ वेब लेआउट के थ्रू देखना चाहते हैं तो वेब लेआउट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। वापस नॉर्मल मोड पे जाना है तो प्रिंट लेआउट मोड पे हम जाते हैं। 2 ऑप्शन इसमें और दे रखे हैं, वो है आउटलाइन मोड और ड्राफ्ट। आउटलाइन मोड जब हमारा डॉक्यूमेंट काफी लंबा होता है और हम हमारे डॉक्यूमेंट को एक साथ देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज किया जाता है। इसमें हमने अगर कोई भी हेडिंग या सब हेडिंग अगर आपने बनाई हुई होगी तो उसको देखने के लिए आउटलाइन व्यू यूज किया जाता है। तो देखते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको ये आउटलाइन व्यू में दिखाई देगा। आउटलाइन व्यू में सबसे ऊपर आपको यहाँ दिखा है बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट यानी जो आपने डॉक्यूमेंट लिया हुआ है वो सारा डॉक्यूमेंट आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन हम इसमें कुछ लेवल बनाना चाहते हैं कि मेन हेडिंग है उसका लेवल अलग बनाए, जो सब हेडिंग है उसका लेवल अलग बनाए। तो कई सारे लेवल यहाँ पे दिए गए हैं, अब अपने अकॉर्डिंग वो लेवल चूज कर सकते हैं। जैसे हम अपनी फर्स्ट मेन जो हेडिंग है उसका लेवल अगर हम कुछ देना चाहें तो जैसे हमने लेवल 1 दे दिया तो यहाँ पे 1 लेवल सेट हो गया। एक प्लस का आइकन यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पे लेवल ऐड किया गया है। इसमें भी हम और भी लेवल बना सकते हैं, जैसे इसको हमने लेवल 2 बना दिया। कोई सब हेडिंग भी बना रखी है तो उसका भी हम लेवल बना सकते हैं। इस तरह से हम ये लेवल बना सकते हैं, जैसे इसको हमने लेवल 3 दे दिया, इसको हमने लेवल 4 दे दिया। तो इस तरह से बहुत सारे लेवल हम इसमें बना सकते हैं जितनी हमारी हेडिंग और सब हेडिंग दे रहे हैं। उसका जो मेन रीजन ये है लेवल देने का, जब आप इसमें प्लस पे या माइनस पे क्लिक करते हैं, जैसे हम माइनस पे क्लिक करते हैं, माइनस पे क्लिक करने का मतलब ये होगा कि माइनस पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो हेडिंग है सिर्फ आपको वो हेडिंग शो हो रही है जहाँ जहाँ पे आपने जो लेवल बना रखा है। कर्सर वहीं रखते ही आपको लेवल भी दिखेगा कि आपने कौन सा लेवल किस चीज को दिया हुआ है। वापस आपको वो टेक्स्ट भी चाहिए जो इनके रिलेटेड आपने लिया हुआ है,
तो प्लस पे क्लिक कर दीजिए तो वापस वो लेवल वापस आ जाता है। खाली एक पर्टिकुलर चाहते हैं तो जैसे मैंने कॉमन कमेंट का लिया तो सिर्फ कॉमन है, इंट्रोडक्शन का भी लेते हैं तो वहीं कर्सर रख के प्लस पे क्लिक कर दीजिए तो वो भी आ जाता है। तो खाली जो लेवल बनाने का रीजन ये है कि आप अपनी हेडिंग और सब हेडिंग को चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये दे रखा है आपको मूव अप और मूव डाउन, किसी भी हेडिंग को ऊपर या नीचे सेट करना है। जैसे हमने जो हेडिंग बना रखी है उसको हमें ऊपर की तरफ लेना है तो मूव अप कर लेंगे, तो जो हेडिंग ऊपर की बनी हुई है वो नीचे आ जाएगी, नीचे वाली हेडिंग ऊपर चली जाएगी। वापस आप इसको डाउन में करना चाहते हैं तो मूव डाउन पे क्लिक करेंगे तो वापस डाउन में आ जाएगा। जितने लेवल हमने बना रखे हैं वो सारे लेवल यहाँ पे शो करते हैं, जो जो लेवल आपने बना रखे हैं वो शो करेगा। अभी और लेवल दे रखा है, सिर्फ हमें एक ही लेवल देखना है या पर्टिकुलर कोई लेवल देखना है तो जैसे हमने लेवल 3 किया तो ये लेवल 3 तक आपको दिखा रहा है। लेवल 2 में हमें देखना है तो लेवल 2 तक आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर खाली वन ही लेवल यानी एक ही लेवल देखना चाहते हैं तो खाली एक ही लेवल आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप लेवल अलग अलग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट यहाँ पे ऑल लेवल दिया गया होता है। तो नेक्स्ट है शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये वाला ऑप्शन डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट है क्योंकि अलग अलग हमने फॉर्मेटिंग इसमें टेक्स्ट में दी गई है तो वो फॉर्मेटिंग शो हो रही है। लेकिन अगर आप उनको हाइड करना चाहते हैं तो इसको अनटिक कर दीजिए तो ये हाइड हो जाएगी, यानी जो जो भी फॉर्मेटिंग थी वो सारी हाइड हो गई। अब शो करना है उसी को शो कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है शो फर्स्ट लाइन ओनली। आपको केवल फर्स्ट लाइन देखनी है अपने डॉक्यूमेंट की। आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पैराग्राफ हैं उसकी केवल फर्स्ट लाइन आप देखना चाहते हैं तो शो फर्स्ट लाइन यूज करेंगे तो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आपको शो हो जाएगी। इस तरह से फर्स्ट लाइन पे आपको यहाँ पे एक मार्क दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि फर्स्ट लाइन ही शो कर। उसको वापस हमें हाइड करना है तो हम नॉर्मल व्यू में जाना चाहते हैं तो उस पर अनटिक कर देंगे, वापस नॉर्मल व्यू पे हम आ जाएंगे। और इस लेवल से बाहर निकलना हो तो इस लेवल से बाहर निकलने के लिए क्लोज आउटलाइन व्यू करेंगे तो हम वापस क्लोज हो जाते हैं और नॉर्मल व्यू में हम आते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन इसमें और दे रखा है वो है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आपको ये व्यू दिखाया जा रहा है। ये व्यू डॉक्यूमेंट को सरल रूप देता है, यानी आपको इजी आपको दिखाता है डॉक्यूमेंट की किस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट है। इसमें एडिटिंग की जा सकती है, इजीली एडिटिंग आप कर सकते हैं। जहाँ भी आपको कोई एडिटिंग करनी है तो ड्राफ्ट व्यू में आप एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही चीज है कि इसमें हेडर फुटर मार्जिन वगैरह जो भी आपने दे रखा है वो आपको शो नहीं होगा। बाकी आप टेक्स्ट में जो भी एडिटिंग वगैरह करना चाहें वो कर सकते हैं। केवल आपको इसमें टेक्स्ट दिखाई देगा, उसका मार्जिन हेडर वगैरह नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से कई सारे व्यूज हैं जो आप व्यूज को यूज करके आप अपने पेज का लेआउट देख सकते हैं, उनको व्यूज को चेक कर सकते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये रेड बटन जो दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट पे जाके एक बार जरूर देखिएगा, बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट करिए। नेक्स्ट जिस ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं वो है इमर्सिव। इमर्सिव ग्रुप में दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक है फोकस और एक है इमर्सिव रीडर। दोनों को वन बाय वन करके हम बात करते हैं। देखिए जनरली हमारे पास एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है हम उसी पे फोकस करें, अदर और कोई भी चीज़ हमें डिस्टर्ब ना करे, इंटरेक्ट ना करे। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा फोकस उस डेटाबेस पे ही हो। तो उसके लिए हम फोकस पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हमने फोकस पे क्लिक किया आउटसाइड में सारी चीज़ें हाइड हो गई, यानी ब्लैक पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है। सिर्फ आपका मेन फ्रंट पे जो डेटाबेस है वही दिखाया जा रहा है ताकि आपका पूरा फोकस इस डेटाबेस पे ही हो। अगर हम फोकस से बाहर आना चाहते हैं तो कर्सर आप ऊपर 3 डॉट पे रखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा जो व्यू है कुछ इस तरह से दिखेगा। वापस फोकस पे क्लिक करेंगे तो वापस ये नॉर्मल मोड पे हम आ जाते हैं। तो फोकस किस पे करना है उसके लिए हमें फोकस ऑप्शन आपको व्यू टैब में दिया गया है। नेक्स्ट है इमर्सिव रीडर। इमर्सिव रीडर क्या है, देखिए जब हम इमर्सिव रीडर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इसके ऑप्शन एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे कॉलम विथ का ऑप्शन दे रखा है। कॉलम विथ का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो कॉलम की विथ है वो अभी साइज में कैसे दे रखी है। देखिए हमें अभी वाइड पे एक्टिव किया हुआ है, अगर हम वेरी नैरो करते हैं तो देखिए कॉलम की विथ बहुत कम एरिया में दिखाई दे रही है आपको, यानी उसकी विथ कम हो जाती है। अगर हम इसको नैरो पे करते हैं तो विथ आपको थोड़ी सी बड़ी हुई नजर आ रही है, यानी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है उसकी कॉलम की विथ। इसके अलावा मॉडरेट है, देखिए थोड़ा सा और ज्यादा हमें इंक्रीज दिखाई दे रहा है। और अगर हम वाइड करेंगे तो ये पूरे फुल पेज पे आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। कॉलम की विथ हमें कैसे सेट करनी है, कितनी इंक्रीज करना चाहते हैं, वो हमारे कॉलम विथ पे डिपेंड करता है। दूसरा ऑप्शन है पेज का कलर।
बैक साइड में पेज का कलर हम कैसा चाहते हैं वो अलग अलग कलर दे रखे हैं यहाँ पे, किसी भी तरह का कलर हम चूज कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो मोर कलर में भी यहाँ से कोई कलर ले सकते हैं या इसी कलर की ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा हम सेट कर सकते हैं। फिर ये लाइन फोकस, देखिए हमने फोकस तो पढ़ा है कि पूरे पेज को फोकस करता है, लेकिन हमें पर्टिकुलर लाइन पे फोकस करना है तो हम लाइन फोकस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग है, अगर हम एक लाइन पे ही फोकस करना चाहते हैं तो वन लाइन। देखिए वन लाइन पे तो आप माउस का स्क्रॉल मूव करेंगे तो खाली एक लाइन आपको दिखाया जाएगा, यानी पूरा मैटर तो आपका देखो इस तरह से दिखाई जा रहा है, डार्क मोड पे है और जो एक लाइन है उसी पे फोकस हो रहा है। हम माउस का स्क्रॉल कर रहे हैं, हम उसी लाइन को क्लियरली पढ़ पा रहे हैं, फोकस सारा हमारा उस लाइन पे है। और हम चाहते हैं कि 3-3 लाइनें दिखें या 5-5 लाइन दिखे तो 3 लाइन या 5 लाइन को भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए अब 3 लाइन्स आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से क्या है, हम हमारा पूरा फोकस किस लाइन पे करना चाहते हैं, किस पैराग्राफ पे करना चाहते हैं, वो हम इस ऑप्शन से कर सकते हैं। और अगर हमें लाइन फोकस वापस हटाना है तो नन पे क्लिक कर देंगे, पूरा मैटर आपको वापस इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट की स्पेसिंग, टेक्स्ट की स्पेस कितना रखना है। देखिए टेक्स्ट की स्पेस हमने बढ़ाया तो देखिए एक टेक्स्ट जो है वो इस तरह से उनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है। हर एक टेक्स्ट के स्पेस को बढ़ाने का काम करता है टेक्स्ट स्पेसिंग। वापस क्लिक करेंगे नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है सिलेबल्स। सिलेबल्स का मतलब क्या होगा, देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, आप इसका देखो कलर हम थोड़ा सा नॉर्मल बना देते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स आपको बना के दिए गए हैं, जो भी बड़े वर्ड्स थे उनको ये छोटे वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए 3-3 वर्ड्स या 4-4 वर्ड के बाद में आपको थोड़ा सा डॉट दिखाया जा रहा है। ये देखिए थोड़ा सा मैं जूम साइज आपको बढ़ा के दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये डॉट दिखाई दे रहा है। इस डॉट का मतलब है हमारे पास जो डेटाबेस है वो बड़े बड़े वर्ड्स में टाइप किया हुआ है, उन वर्ड्स को छोटे छोटे वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि आप उसको रीड इजीली कर पाए। तो इसके लिए सिलेबल्स का यूज करेंगे। वापस इसको नॉर्मल बनाना, ये नॉर्मल बन गया। तो इस तरह से हम डेटाबेस को अपने हिसाब से रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। एक और रीड अलाउड। रीड अलाउड का मतलब है, ये देखिए इस ऑप्शन को हमने पहले भी रिव्यू टैब में भी देखा था। रीड अलाउड मतलब ये होगा कि वो हमें पूरा जो मैटर है, हमारा डॉक्यूमेंट मैटर जो दे रखा है वो पूरा रीड करके आपको सुनाया जा रहा है। तो इस इमर्सिव ग्रुप को अगर हम वापस क्लोज करना चाहते हैं तो इस क्लोज पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से अपने नॉर्मल पेज पे वापस आ जाते हैं। व्यू टैब के इमर्सिव ग्रुप से हमने बहुत कुछ चीज़ सीखी है। अब अपन नेक्स्ट इसके आगे देखेंगे। नेक्स्ट व्यू टैब के जिस ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं वो है पेज मूवमेंट। ये वाला ऑप्शन आपको जनरली नए वर्जन में ही मिलेगा, 7 में और 10 में शायद देखने को नहीं मिले। इसका मतलब है जैसे हम जनरली पेज को जब मूव करते हैं तो अप से डाउन ही करते हैं, यानी माउस का स्क्रॉल करते हैं तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, यानी हमेशा वर्टिकली ही रहता है ये। लेकिन एक ऑप्शन इसमें और दे रखा है साइड टू साइड। अगर हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, हम थोड़ी साइज इंक्रीज कर लेते हैं, साइड टू साइड करेंगे तो देखिए इस तरह से, ये देखिए एक जैसे बुक का पेज होता है, 1 बाय 1 वो बुक का पेज आपको इस तरह से ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा होते हैं तभी ये चीज़ समझ में आती है कि कैसे पेज आगे से पीछे हो रहा है। देखिए एक पेज पलटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यानी साइड टू साइड। तो ये ऑप्शन आपको नए वर्जन में ही मिलता है। बाकी वर्टिकली ऑप्शन तो आपको दिखेगा, यानी हम एक पेज को नीचे की तरफ मूव करेंगे तो 1 बाय 1 वो इस तरह से मूव होगा, यानी वर्टिकली मूव होगा। MS वर्ड में रूलर ऑप्शन को यूज करना एक मेजरमेंट टूल होता है जिसके थ्रू हम मार्जिन एरिया सेट कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे ग्रिड लाइन ऑप्शन को यूज करना। ग्रिड लाइन से हम पेज पे लाइनिंग्स ऐड कर सकते हैं जिससे हम कोई ग्राफिकल वर्क हो MS वर्ड में तो वो कर सकते हैं, कोई इमेज वगैरह हो उसको अरेंज करना हो अच्छे से तो वो भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज हम देखेंगे नेविगेशन पेन को यूज करना। जैसे हमारे डॉक्यूमेंट कोई हेडिंग और सब हेडिंग हो और बहुत सारे पेजेस हो तो नेविगेशन पेन को हम यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन तीनों ऑप्शन को कैसे यूज किया जाता है। MS वर्ड में रूलर ऑप्शन को कैसे यूज किया जाता है। रूलर एक मेजरमेंट टूल होता है। जैसे हम अगर मार्जिन एरिया सेट करना चाहते हैं तो ये आपको रूलर बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टली, और इसी तरह से वर्टिकली भी आपको दिखाया जाता है। व्यू टैब के अंदर यहाँ पे आपको शो ऑप्शन में रूलर, ग्रिड लाइन और नेविगेशन पेन का ऑप्शन दिखाया जाता है। रूलर यानी आपको ये ऑप्शन टिक डिफॉल्ट ही मिलता है।
अगर आप इसको रूलर बार को हटाना चाहते हैं तो इसको अनटिक कर दीजिए, तो देखिए रूलर बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों तरफ से हट जाता है। वापस अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो वापस इस पे टिक लगा दीजिए तो वापस आ जाता है। रूलर से मार्जिन एरिया सेट कर सकते हैं, जिससे रूलर की हेल्प से हम हमारे सारे डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को अच्छे से अलाइन कर सकते हैं। टैब सेटिंग को भी हम रूलर से सेट कर सकते हैं। अपने मैटर को किस तरह से टाइप करना है, मैटर को टाइप है तो उसको कैसे अरेंज करना है, तो इस सभी चीज के लिए आपको ये रूलर बार की जरूरत होती है। यहाँ पे आपको रूलर बार के लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट इंडेंट, और राइट साइड में इस पे आपको यहाँ पे दिखा रहा है राइट इंडेंट। तो लेफ्ट और राइट से ही यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट टाइप होता है इसी के बीच में होता है। अगर हम मार्जिन एरिया यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं तो हम इस रूलर को थोड़ा सा अंदर की तरफ अगर शिफ्ट करें तो देखिए लेफ्ट मार्जिन को हमने बढ़ाया तो यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर हम राइट को भी यूज करना चाहें तो राइट की तरफ से भी अगर हम अंदर की तरफ इसको लेंगे तो राइट तरफ से भी ये इस तरह से कम होता हुआ आपको नजर आता है। इसके अलावा हम कंट्रोल Z वापस प्रेस करते हैं तो वापस एज इट इज पोजीशन पे आ जाता है। टैब सेटिंग और भी अच्छी तरह से आप अगर समझना चाहते हैं तो हमारा वीडियो टैब सेटिंग का जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं ग्रिड लाइन का ऑप्शन। हम एक नई फाइल खोल लेते हैं और इसमें हमें ग्रिड लाइन बनानी है। बेसिकली नॉर्मली अगर वर्ड लिखते हैं, टाइप करते हैं तो उसमें ग्रिड लाइन की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम कोई ग्राफिकल वर्क करना चाहते हैं तो उसमें हम कर सकते हैं ग्रिड लाइन के ऑप्शन को यूज करके। ये देखिए इस तरह से पेज पे ग्रिड लाइन बन जाती है ताकि इजीली आपका वर्क हो सके। अभी हम आपको इस पे इमेज सेट करके बताते हैं। कोई शेप इंसर्ट करनी हो तो उसको हमें अरेंज करना हो तो ग्रिड लाइन से काफी अच्छे से हो जाती है। ग्रिड लाइन को वापस हटाना हो तो हम वापस हटा सकते हैं, इसको अनटिक कर देंगे, वापस ग्रिड लाइन वापस हट जाती है। ग्रिड लाइन को यूज करते हैं जैसे इंसर्ट से हम कोई एक शेप ले लेते हैं। यहाँ से हमने एक शेप इंसर्ट की, कंट्रोल डी से इसकी हमने कॉपी बना दी। अब अगर हमें पेज पे सीक्वेंस सेट करनी तो हो सकता है कई बार ऊपर नीचे सेट होगी, बराबर सीक्वेंस नहीं आ पाता है तो ग्रिड लाइन से आ पाता है, तो व्यू टैब में जाके हम ग्रिड लाइन अप्लाई कर देते हैं। अब हम इस शेप को अरेंज कर सकते हैं। आपको जितनी दूरी रखनी है एक शेप की आप उतनी दूरी इसकी सेट कर सकते हैं। बराबर दूरी इस ग्रिड लाइन से आपकी सेट हो जाती है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये जो शेप है बिल्कुल बराबर सीक्वेंस में सेट हो गई है। तो ये ग्रिड लाइन के ऑप्शन से होती है। ग्रिड लाइन वापस हटाना हो तो यहाँ से हटा देंगे तो वापस आपकी जो ब्लैंक पेज पे एकदम सीक्वेंस आपको अपने इमेज की नजर आती है। और अभी भी आपको जैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगता है तो आप उसको वापस सेट कर सकते हैं। जैसे हमें इसको शेप को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना है या इसको राइट में लेना है, लेफ्ट में लेना है, तो वो हम अरेंज कर सकते हैं ग्रिड लाइन के ऑप्शन से। नेक्स्ट ऑप्शन है नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन को अगर हम ओपन करते हैं यानी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में नेविगेशन पैन का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें 3 ऑप्शन जनरली दिखाई दे रहे हैं, हेडिंग्स, पेजेस और रिजल्ट। हेडिंग यानी अगर आपने कोई पेज पे कोई हेडिंग या सब हेडिंग कोई बना रखी है तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। पर्टिकुलर उस हेडिंग पे आपको मूव करना है तो आप मूव कर सकते हैं। पेजेस के ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। पहले हम हेडिंग ऑप्शन को देखते हैं। और हेडिंग ऑप्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको पेज पे हेडिंग बनाना जरूरी है। जो आप हेडिंग बना सकते हैं होम टैब के अंदर, ये स्टाइल ऑप्शन से आप हेडिंग बना सकते हैं। जो भी हेडिंग आप चाहते हैं यहाँ से हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर लें तो ये हेडिंग यहाँ पे ऐड हो जाती है। इसी तरह से सब हेडिंग भी कोई बना रखी है तो सब हेडिंग को भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे हम हेडिंग ऐड करते जा रहे हैं यहाँ पे भी हेडिंग आपको दिखाई जा रही है, वो यहाँ पे हेडिंग के रूप में। इस तरह से हम और भी हेडिंग ऐड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हेडिंग भी ऐड हो जाती है। जो भी हेडिंग आपने अपने पेज पे बना रखी है वो हेडिंग इस तरह से आपको नेविगेशन पैन में हेडिंग में दिखाई देती है। अगर पर्टिकुलर किसी हेडिंग पे जाना हो तो उस पर क्लिक करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर हेडिंग पे आ जाते हैं। ये मेन हेडिंग है जो आपको ऊपर ऊपर टॉप में दिखाई जाती है और बाकी है सब हेडिंग। तो सब हेडिंग पे भी हम इसी तरह से मूव कर सकते हैं। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर हेडिंग पे चले जाते हैं जहां पे वो जिस पेज पे वो हेडिंग बनी हुई है वो आपको शो करती है। तो ये हेडिंग का ऑप्शन नेविगेशन पैन में आपको दिया गया है। फिर है दूसरा ऑप्शन पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, किसी एक पर्टिकुलर पेज पे भी आपको मूव करना है तो कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। कितने टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, 19 है। तो ये पेजेस, टोटल पेजेस आपको यहाँ पे शो करते हैं। एक ऑप्शन है रिजल्ट का। अगर हम इसमें रिजल्ट ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं तो रिजल्ट यानी पर्टिकुलर कोई आप वर्ड इसमें सर्च करना चाहते हैं, सर्च रिजल्ट जिसको कहा जाता है, तो वो आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च बॉक्स में आप उस जो भी आप सर्च करना चाहते हैं वो कर लें। जैसे हम यहाँ पे कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे हमने इंट्रोडक्शन लिखा तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखो ये हाईलाइटेड हो जाता है। इस तरह से कोई भी वर्ड आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो पूरे आपके उस डॉक्यूमेंट में से आपको उस पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करके बता देता है।
तो इस तरह से हम नेविगेशन पैन को यूज करके उसकी हेडिंग, पेजेस और रिजल्ट ऑप्शन को देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और या इस टाइप की कोई और वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इसी में है विंडो का ग्रुप, न्यू विंडो। इस ऑप्शन को यूज़ करके हम मल्टीपल विंडो को मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे हमारी ये क्रॉस रेफरेंस के नाम से एक फ़ाइल बनी हुई है, उस पर हम जब क्लिक करते हैं तो देखिए एक नई विंडो और ओपन हो जाती है। वापस व्यू टैब में जाके न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं तो वन बाय वन करके क्या है, यहाँ पे विंडो ओपन हो जाती है। देखिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट हम बंद कर देते हैं, ये क्रॉस रेफरेंस की 3 विंडो यहाँ पे ओपन दिख रही है। यानी फाइल एक ही है लेकिन विंडो अलग अलग बनी हुई होती है। इससे क्या होता है कि हमें कुछ चेंजेस करना है, किसी एक भी फाइल के किसी एक पेज पे हमें कुछ चेंजेस करना है तो वो हम न्यू विंडो से कॉपी बना के कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप एक फाइल में चेंज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी कॉपी आपने बना रखी सब में एक साथ चेंजेस हो सकता है। देखिए इसको हमें अरेंज ऑल के ऑप्शन में जाते हैं। अरेंज ऑल, यदि हम मल्टीपल विंडो बनाते हैं तो उन सभी को एक ही स्क्रीन पर अरेंज ऑल करके और हम देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें सारी विंडो एक साथ दिख रही है, एक साथ सारे पेज हम देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पेज नंबर 3 ओपन किया हुआ है, यहाँ पे 5 ओपन किया हुआ है, यहाँ पे भी अगर हम कोई चाहें तो जैसे यहाँ पे 4 ओपन किया हुआ है। सारी विंडो के जो पेजेस हैं आपको एक साथ एक ही स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी चेंजेस करना है, क्रॉस चेक करना है तो आप इस तरह से विंडो को ओपन करके यानी उस विंडो की कॉपी बना के आप उसको मल्टीपल विंडो में अरेंज कर सकते हैं। और इसमें किसी भी चीज़ को मिनिमाइज कर देते हैं तो वह सारी विंडोज़ वापस मिनिमाइज हो जाती है। एक होता है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट को हम 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं तो स्प्लिट को यूज़ करते हैं। जैसे कहाँ से बांटना है तो हम वहाँ पे अपना कर्सर रख देते हैं। भाई यहाँ पे हमने कर्सर रखा और स्प्लिट पे क्लिक किया तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे भी आपको रूलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी, यानी वो पूरा हिस्सा जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। देखिए हम माउस ऊपर रख के और स्क्रॉल करें तो ऊपर वाला डेटा मूव हो रहा है, नीचे बिल्कुल फिक्स है। और हमें कहीं पे ऊपर वाले डेटाबेस को कहीं फिक्स करना है और नीचे वाले को मूव करना है तो हम नीचे वाले को इस तरह से मूव कर सकते हैं। इस तरह से हमें स्प्लिट को भी यूज़ करना हो तो हम कर सकते हैं। अगर स्प्लिट वापस हटाना है तो रिमूव स्प्लिट कर देंगे, वापस वो रिमूव हो जाएगा। स्विच विंडो का मतलब होता है कि यदि हमारी जो मल्टीपल विंडो ओपन है और एक विंडो से किसी दूसरे विंडो में मूव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे स्विच विंडो का मतलब एक विंडो से दूसरे विंडो में मूव करने का काम करता है। व्यू साइड बाय साइड का मतलब होता है इस ऑप्शन को यूज करके हम मल्टीपल विंडो को साइड बाय साइड देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास है तो हम ये देखिए साइड बाय साइड हम देख सकते हैं। इसका व्यू इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि हमें इसको इस तरह से देखना है तो हम इसका ऑप्शन को यूज ले सकते हैं। साइड बाय साइड का मतलब क्या हुआ, इस ऑप्शन से हम मल्टीपल विंडो को साइड बाय साइड देख सकते हैं। अभी हम स्क्रॉल मूव करेंगे तो दोनों विंडो एक साथ मूव हो रही है। हम चाहते हैं कि एक ही विंडो मूव हो, दूसरी विंडो मूव ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे विंडो में जाके सिग्नलाइज स्क्रॉलिंग को क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा, देखो एक ही विंडो मूव हो रहा है। देखिए अभी हमारा राइट साइड वाला विंडो मूव हो रहा है, लेफ्ट साइड वाला बिल्कुल फिक्स है। और अगर हम लेफ्ट साइड में अपना कर्सर रखते हैं तो लेफ्ट साइड वाला मूव होगा, राइट साइड वाला बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और रीसेट विंडो पोजीशन, वापस रीसेट करेंगे तो क्या होगा, वो वापस एज इट इज पोजीशन पे वापस आ जाता है। एमएस वर्ड में जूम ऑप्शन को यूज कैसे किया जाता है। जूम ऑप्शन जनरली आपको व्यू टैब में यहाँ पे दिखाया जाता है। पेज का स्केल कम या ज्यादा करना है, हम पेजेस को अलग अलग लेवल पर देखने चाहते हैं तो व्यू टैब के अंदर जूम ऑप्शन को यूज किया जाता है। इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए जूम ऑप्शन यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन जैसे जूम का दे रखा है। अगर हम इस जूम पे क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होती है। इस विंडो में आपको 200% पे भी आप अपने पेज का स्केल सेट कर सकते हैं। 100% नॉर्मली आपका पेज जो रहता है, 75% या फिर हम अपने हिसाब से परसेंटेज सेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 200% पे क्लिक करते हैं तो आपका पेज का स्केल जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी इसकी विड्थ बढ़ जाती है और आपका पेज नॉर्मल से बढ़ जाता है। 200% हमने उसका पेज का स्केल सेट कर लिया है। अगर नॉर्मल बनाना चाहते हैं, नॉर्मल आप चाहे तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल बन जाएगा, वापस नॉर्मल पेज सेट हो जाता है। अगर हम पेज का स्केल कम सेट करना चाहते हैं, जूम साइज कम करना चाहते हैं तो 75 करके भी हम इसको कम कर सकते हैं। तो ये 75 में आपको इस तरह से पेज एक छोटे रूप में आपको दिखाई दे रहा है।
वापस नॉर्मल बनाना है 100% पे क्लिक करेंगे या फिर जूम ऑप्शन में 100% दे रखा है, 100% पे वापस हमने उसको सेट कर। इसमें भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे वन पेज का ऑप्शन दे रखा है। अगर हम अपने पेजेस को वन पेज में सेट करना चाहते हैं, यानी पेज विंडो में पूरा दिखाई दे, तो वन पेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका विंडो में पेज पूरा दिखाई दे रहा है, यानी पूरा पेज एक साथ दिखाई दे सकता है। इसी में अगर हम मल्टीपल पेज को यूज करते हैं, मल्टीपल पेज में सारे पेजेस इस तरह से मल्टीपल पेज में दिखाई देंगे, यानी छोटे छोटे सारे आपको पेजेस दिखाई देते हैं। कई सारे पेज जब होते हैं हमारे पास, तो इस तरह से मल्टीपल पेजेस का ऑप्शन लेंगे तो सारे पेजेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। एक ऑप्शन है इसमें पेज विड्थ का। इस ऑप्शन से पेज की विड्थ बढ़ जाती है, यानी उसकी चौड़ाई विंडो के अकॉर्डिंग हो जाती है। तो हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए पेज की विड्थ उसने बढ़ा दी है और उसकी चौड़ाई जो है वो विंडो के अकॉर्डिंग जितनी सेट होनी चाहिए उतनी कर दी। वापस इसको नॉर्मल बनाना है, यहाँ से हम नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे, इसे नॉर्मल वापस बन जाएगा। पेज का स्केल अगर हम और भी तरीके देखना चाहते हैं तो जूम ऑप्शन में आपको और भी दे देते हैं। जैसे पेज का विड्थ ऑप्शन है, जो अभी रिसेंटली हमने देखा, ये वही ऑप्शन है कि पेज की विड्थ इससे बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा अगर हम टेक्स्ट की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो टेक्स्ट की विड्थ का ऑप्शन देगा। टेक्स्ट विड्थ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से टेक्स्ट की विड्थ को बढ़ा देता है। वापस हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। जूम साइज में होल पेज यानी सारे पेज पे अगर आप अपने हिसाब से उसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह से, जो हमने वन पेज के ऑप्शन में देखा था, सेम वही चीज है। सारे पेजेस को विंडो में दिखाई देता है, एक ही पूरा एक साथ दिखाई दे सकता है एक पेज आपका। इसके अलावा देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मैनी पेजेस। अगर आप मैनी पेजेस के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया जा रहा है, आपको कुछ इस तरह से पेजेस दिखाए जाएंगे। जितने पेजेस आपके पास रिजल्ट है वो सारे इस तरह से दिखाए जाएंगे। लेकिन हमें अगर कुछ और ऑप्शन मैनी पेजेस में लेना है, जैसे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, एक ही पेज आपको देखना है तो कुछ इस तरह से दिखेगा। प्रीव्यू आप देख लें कि कैसा दिखेगा, तो एक ही पेज आपको इस तरह से दिखेगा। लेकिन हम अगर इसमें दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है 2x2, यानी दो पेज आपको दिखाई देंगे। पहले हम नॉर्मल बना लेते हैं, फिर इस ऑप्शन को यूज करते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देंगे, यानी एक विंडो पे आप दो पेजेस एक साथ देख सकते हैं। वापस नॉर्मल करने के बाद अगर हम इसमें कोई दूसरा ऑप्शन यूज करना चाहते हैं, एक ही विंडो में आप 3 पेजेस देखना चाहते हैं तो 1x3 पेजेस वाला ऑप्शन लेंगे तो यहाँ पे 3 पेजेस पे दिख सकते हैं। और इसी में अगर हम चाहते हैं कि हमें एक ही विंडो में 4 पेजेस एक साथ दिखाई दे तो हम 4 पेजेस का ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये मेनी पेजेस के ऑप्शन यूज करके आप एक विंडो में कितने पेजेस देखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा पेज जो है नॉर्मल पेज पे हम वर्क करते हैं तो नॉर्मल वापस हम यहाँ पे लेंगे तो ये वापस नॉर्मल पेज पे सेट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम जूम स्केल कम ज्यादा करना चाहते हैं, जो यहाँ से नहीं, अगर हम यहाँ से करना चाहें, आपको सिस्टम ट्रे पे यहाँ पे राइट साइड में स्केल आपको कम या ज्यादा करने के लिए दिया गया है। अगर आप इसको माइनस की तरफ चलेंगे तो ये देखिए कम हो जाएगा, यानी जूम साइज की कम हो जाएगी, और अगर आप बढ़ाएंगे प्लस की तरफ जाएंगे तो जूम स्केल इसका बढ़ जाएगा। इस तरह से हम पेज का स्केल अपने विंडो के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, और उसको हमें कम ज्यादा करना हो, मल्टीपल पेजेस को भी देखना हो तो भी हम देख सकते हैं। ये था हमारा जूम ऑप्शन को कैसे यूज किया जाता है एमएस वर्ड में। व्यू टैब के नेक्स्ट ऑप्शन को हम पढ़ते हैं जो है मैक्रो। देखिए थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। मैक्रो फंक्शन का यूज़ हम डॉक्यूमेंट में जब भी कोई चीज़ टाइप करते हैं या अदर एक्टिविटी को हमें कोई रिकॉर्ड करना हो तो उसके लिए एमएस वर्ड में मैक्रो ऑप्शन दिया गया है, जिससे हम अपने डेटाबेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ भी हम जो टाइप करते हैं वो रिकॉर्ड किया जा सकता है, ताकि हमें उस डेटाबेस की अगर दोबारा रिक्वायरमेंट हो तो हम रिकॉर्ड ऑप्शन से ले सकते हैं। तो ये मैक्रो ऑप्शन कैसे यूज लिया जाता है, और इसका कुछ एडवांस भी हम आपको बताएंगे कि कैसे जब टाइप करते हैं तो हिंदी इंग्लिश में दोनों मैक्रोस को कैसे यूज किया जाता है, वो भी हम देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें व्यू टैब के अंदर मैक्रोस को ओपन करना है। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक होता है व्यू मैक्रोस और एक होता है रिकॉर्ड मैक्रोस। जब हम रिकॉर्ड बना रहे हैं तो हमें रिकॉर्ड मैक्रोस की यूज करना है, और जब हम रिकॉर्ड बना चुके हैं तो व्यू मैक्रोस में जाके उस मैक्रोस को रन करना होता है। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड मैक्रोस को यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई मैटर टाइप कर रहे हैं, टाइप करने से पहले आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें तो जो भी आप टाइप करेंगे वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। हमने रिकॉर्ड स्टार्ट किया। इसमें सबसे पहले रिकॉर्ड का नाम पूछ रहा है, कुछ भी देते हैं जो भी आप देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे मैक्रो 1 के नाम से ही इसको सेव कर देते हैं।
आप चाहें जो भी डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप नाम दे दें। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। तो देखिए एक एरो के नीचे एक साइन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। इसका मतलब है अब आप जो भी टाइप करेंगे वो रिकॉर्ड होगा। कुछ भी मैटर आप चाहते हैं कि ये मुझे वापस दोबारा मिल जाए, आपकी फ़ाइल सेव है या नहीं है उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका डेटा जो आप टाइप करेंगे वो रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि आपने रिकॉर्ड ऑप्शन ऑन किया हुआ है। तो जैसे मुझे कुछ हेडिंग जो है वो रिपीट करनी है, तो बार बार अगर रिपीट करनी है तो मैं उसको मैक्रोस में सेव करके रख दूँ। तो यहाँ पे जैसे मुझे कुछ टाइप करना है तो मैंने यहाँ पे देखिए टाइप करना शुरू किया, ये सारा जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए हमने कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं, ये पॉइंट्स मुझे बार बार रिपीट करने हैं तो मैंने इसको सेव करके रिकॉर्ड में रख लिए हैं। इसको स्टॉप करना है, रिकॉर्ड को यहाँ से स्टॉप कर देंगे। दो ऑप्शन मिलेंगे, पोज, अगर बीच में आपको रुकना है तो आप पोज कर सकते हैं, और स्टॉप करना है यानी आपने काम ख़त्म कर लिया है, अब इतना ही रिकॉर्ड बनाना है तो ठीक है, स्टॉप कर दिया हमने यहाँ से। अब देखिए ये हमें किसी नेक्स्ट फाइल में चाहिए, आप अगर चाहें तो इस फाइल को क्लोज़ कर दें। ये मैंने डोंट सेव करके फ़ाइल को बंद कर दी और नया हम वापस विंडो ओपन कर लेते हैं। अब देखिए हमने नई फाइल खोल ली है और व्यू टैब के अंदर हमारा रिकॉर्ड किया हुआ मैक्रो यहाँ पे दिखेगा आपको। व्यू मैक्रो में जाएंगे, मैक्रो 1 के नाम से ही हमने रखा था, इसको खाली रन कर देंगे। देखिए जो लाइन्स हमने, जो पॉइंट्स हमने बनाए थे वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे रिकॉर्ड एक साथ बना के रख सकते हैं। कोई भी मैटर का रिकॉर्ड बना के आपने व्यू ऑप्शन में सेव करके रख लिया। आपकी फाइल सेव नहीं है, आपको वो फाइल तो दोबारा नहीं मिलेगी जहाँ पे आपने ये टाइप किया था, लेकिन आपका ये डेटा रिकॉर्ड हो चुका था जिसको आपने दूसरी अनदर फाइल में रन कर लिया। इसी के साथ एक चीज़ हम और देखते हैं, वो है जब हम हिंदी इंग्लिश साथ में टाइप करते हैं तो उसको हम एक साथ कैसे, जैसे अभी मुझे यहाँ पे हिंदी भी टाइप करना है। अभी यहाँ पे देखिए होम टैब में यहाँ पे कौन सा है, एरियल फॉन्ट है। अभी मुझे हिंदी टाइप करना है तो हिंदी टाइप के लिए एरियल फॉन्ट तो हिंदी फॉन्ट होता नहीं है, उसके लिए हमें कृतिदेव लेना है या हिंदी का कोई दूसरा फॉन्ट हम यूज़ करेंगे। हमने एक कृतिदेव लिया और अब जाके हम यहाँ पे क्या हिंदी वर्ड टाइप कर पाएंगे। लेकिन मुझे अब वापस इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश लिखने के लिए वापस मुझे यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना है, या एक साथ 2-3 फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं, टाइम्स न्यू रोमन भी कर रहे हैं, एरियल भी कर रहे हैं, कृतिदेव भी कर रहे हैं, तो अलग अलग फॉन्ट बार बार आपको जाके वहाँ पे चेंज करना पड़ता है, तब जाके आप वो मैटर टाइप कर पाते हैं। तो इसका एक सीधा सा आसान सा तरीका है कि हम चाहते हैं कि दोनों, जब भी हम कोई एक कमांड प्रेस करें और हमें हिंदी मिल जाए, कमांड प्रेस करें हमें इंग्लिश मिल जाए या कोई दूसरा फॉन्ट मिल जाए, तो हम यहाँ पे उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। व्यू टैब में जाएंगे, मैक्रोस में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रोस ऑन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपको अगर हिंदी चाहिए तो हिंदी के लिए आप यहाँ पे नाम लिख दें हिंदी, मैंने हिंदी लिख दिया। और यहाँ पे कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रेस न्यू शॉर्टकट कीज, कोई ऐसी कमांड आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो ऑलरेडी वर्ड में काम नहीं आ रही हो। जैसे मैंने Ctrl+1 न्यूमेरिक वैल्यूज 1 यूज़ किया, यहाँ पे देखिए अनसाइंड आ रहा है। अगर आप कोई यूज़ वाली ले लेंगे, जैसे मैंने Ctrl+B लिया, तो देखिए यहाँ पे Ctrl+B वर्ड में ऑलरेडी बोल्ड के लिए यूज़ किया जाता है, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। Ctrl+U करेंगे तो अंडरलाइन के लिए आ रहा है। इसका मतलब आपको ऐसी कोई की यूज़ करनी है जो इसमें यूज़ नहीं की गई हो। तो कंट्रोल के साथ नमलोक वाला 1 आप प्रेस करेंगे तो ये अनसाइंड दिखाएगा, यानी ये यूज़ नहीं है, यानी ये यूज़ नहीं की गई है। असाइन पे क्लिक करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे वही मैक्रो का साइन आ चुका है। अब आपको Ctrl+1 पे आपने हिंदी सेट किया है तो हिंदी के लिए यहाँ पे आप ले लें, उसको रिकॉर्ड में बना लें कृतिदेव, और साइज़ आप यहाँ से इंक्रीज़ कर लें। साइज़ आपको 16 चाहिए, 14 चाहिए, 18 चाहिए, आपने ले लिया। ध्यान रखिएगा ये यहीं से आपको लेना है, आप फॉन्ट साइज़ जो इंक्रीज़ वाला ऑप्शन होता है वहाँ से नहीं लेंगे, नहीं तो क्या होता है रेगुलरली ये एक एक स्टेप बढ़ाता जाता है। तो फॉन्ट साइज़ का जो ऑप्शन आपको दे रखा है वहीं से आप साइज़ लें। मैंने 16 साइज़ कृतिदेव के लिए ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। व्यू टैब में जाके इसको स्टॉप करना है, ये मैंने स्टॉप कर दिया। उसके बाद मुझे इंग्लिश भी टाइप करना है, तो इंग्लिश के लिए भी मुझे एक रिकॉर्ड बना के रखना है। व्यू टैब के अंदर मैक्रोस पे गए, वापस रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। अब हमें यहाँ पे लेना है इंग्लिश,
अगर आप एक साथ बहुत सारे इंग्लिश फॉन्ट यूज़ करते हैं तो आप उनका नाम लिख सकते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन का हुआ, कैलिब्रेरी का हुआ, या एरियल का हुआ, या कोई ऐसा डिज़ाइनिंग फॉन्ट है जहाँ आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे उस फॉन्ट का नाम लिख सकते हैं। हमें अभी खाली हिंदी और इंग्लिश नॉर्मल चाहिए तो हमने इंग्लिश लिख दिया, कीबोर्ड लिया और यहाँ पे भी एक कमांड बना दिया, Ctrl+2 नमलॉक वाला 2 यूज़ किया हमने और असाइन कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम होम टैब में जाएंगे और यहाँ के लिए इंग्लिश ले लेंगे। इंग्लिश हमें टाइम्स न्यू रोमन चाहिए और इसकी साइज़ हमें चाहिए 14। ये हमने साइज़ दोनों की सेट कर ली है और फॉन्ट भी हमने सेट कर लिया है और इसको रिकॉर्ड भी बना लिया है। व्यू टैब में जाके इसको स्टॉप कर देंगे। अब हम कोई मैटर टाइप करते, देखिए अभी यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमारा चल रहा है टाइम्स न्यू रोमन, तो जो भी हम लिखेंगे तो टाइम्स न्यू रोमन में आ रहा है, 14 उसकी साइज़ है। अब इमीडिएट हमें हिंदी चाहिए तो Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका ये चेंज हो जाता है, कृतिदेव और 16 साइज आ गई है, यानी आप जो भी टाइप करेंगे वो हिंदी चल रहा है। देखिए यहाँ पे हिंदी हम टाइप कर पा रहे हैं, इस तरह से हिंदी टाइप हो पा रहा है। वापस इंग्लिश करना है तो क्या करेंगे, Ctrl+2 करेंगे, ये देखिए वापस टाइम्स न्यू रोमन आ गया। फिर Ctrl+1 किया, ये हिंदी टाइप हो रहा है, फिर Ctrl+2 किया। इस तरह से आप दोनों फॉन्ट एक साथ यूज कर पाएंगे। बार बार आपको फॉन्ट ऑप्शन में जाके उनकी साइज और उन फॉन्ट को बदलना नहीं पड़ेगा। तो काफ़ी यूजफुल रहता है ये मैक्रो ऑप्शन, आप ज़रूर इसको यूज़ करिएगा। इसी में व्यू में ही एक ऑप्शन आपको और दे रखा है, वो है प्रॉपर्टीज़ का। फाइल की जो प्रॉपर्टी है वो दिखाएगा। हम प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए इसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इसकी साइज़ क्या है, इसके पेज कितने ओपन किए, टोटल वर्ड्स कितने हैं, टोटल एडिटिंग टाइम कितना मिनट है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी जो है उस फाइल की वो सारी दिखा रहा है। तो फाइल की प्रॉपर्टी जानना हो तो हम यहाँ से व्यू ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट व्यू टैब, जिसको हम व्यू मेनू भी कह सकते हैं। आपको इस तरह के और कौन से वीडियो देखने हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप ही के लिए हम वीडियो लेके आते हैं। तो आपकी डिमांड क्या है, आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करिए, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हम नए वीडियो के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपके ही डिमांड पे हम वीडियो बनाते हैं, तो आप ज़रूर बताइए कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।